नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है चंद्रमा के दोष दूर करने के उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है चंद्रमा के दोष दूर करने के उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चंद्र ग्रह दोष के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। योग है सिद्धि और करण है ब। और चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में प्रयासरत और संघर्षरत रहने से आय की बाधाओं में आज आप कमी कर सकते हैं। अपनी मेहनत से कमी करेंगे। परिवार का सहयोग भी आपको कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकता है। आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए छोटी यात्राएं आज की दिनचर्या में आपको करनी पड़ सकती हैं। आज की गई यात्राएं आपको सफलता भी देंगी और कुछ बड़ी आय भी दे करके जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज दिनचर्या को अनियमित नहीं करना चाहिए, यानी अपनी पूरी रूटीन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। एक सेट रूटीन में दिन को बिताएंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कुछ यात्रा का प्रसंग आएगा। यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन है। इस समय में आपको कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और उसके बाद कुछ थोड़ा समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या में कुछ नए मित्र बनेंगे। सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा, पर नए मित्रों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं होगा। तो आप जो नए संबंध बनाते हैं, किसी पर यूं ही आंख बंद करके विश्वास न कर लें। कुछ समय उनको आप समय दीजिए, जांचिए, परखिए, फिर विश्वास करिए। रिश्तेदारों से मेल मिलाप के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ व्यय की स्थिति आएगी। माता तथा आजीविका से जुड़े कार्यों में आज कुछ व्यय की स्थिति दिखती है, यानी माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाए। माता की तरफ से, माताजी की तरफ से कुछ विशेष डिमांड आ जाए जिसे पूरा करने के लिए कुछ धन खर्च करना पड़े। ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। वर्तमान समय में क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में उत्सव व शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपको सभी व्यापार और साझेदारी क्षेत्र आज की तिथि में लाभ देकर के जाएंगे। आय में वृद्धि के अवसर बनेंगे। आजीविका क्षेत्र में अपनी योग्यता और कुशलता का पूरा आपको उपयोग करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। आप अपने व्यापारिक संस्थाओं की साख में वृद्धि कर सकते हैं, यानी आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो योग्यता है, उससे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम बढ़ा सकते हैं। आप अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम बढ़ा सकते हैं। आज आपको कीर्ति प्रसिद्धि मिलेगी, आय भी बढ़ेगी। ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय में बहुत जल्दीबाजी में या किसी के दबाव में आकर के कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आय में वृद्धि और बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। नए व्यावसायिक संबंध भी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों के साथ आपके संबंध आज की तिथि में बहुत अच्छे, बहुत मधुर नहीं रह पाएंगे। प्रयास करने से पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति में कुछ सुधार आप कर सकते हैं।
नए कार्यों को आरंभ करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। और आपके व्यापारिक कार्य क्षेत्र में जब आपको मालूम है कि अपनी नौकरी की जगह पे या ऑफिस में बिजनेस की जगह पे आज कुछ मनमुटाव हो सकता है आपके सहकर्मियों के साथ, तो अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां लक्ष्मी का अनादर किसी भी परिस्थिति में मत करिए। और चलिए अब देखते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बन करके रुक सकती हैं, यानी जो नौकरी पेशा लोग थे जिनको मालूम था कि प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन मिलते मिलते रुक जाए, ऐसी स्थिति बनती है। आय क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। जैसा आप चाहते थे कि एक जगह से सेट रूटीन में पैसा आता रहे, इनकम एक रेगुलर आती रहे, वैसा भी नहीं बन पाएगा, वो रेगुलर इनकम नहीं हो पाएगी। भाग्य का सहयोग आजीविका और आय दोनों क्षेत्र में आपको आज मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकम में कुछ बाधा आ सकती है। पूर्व विचारे गए कार्य को आज आप पूर्ण कर सकते हैं, यानी आपकी जो पहले का चिंतन था, पहले जो कामों को आपने प्रयास किया जो पूरे नहीं हो पाए, अब वो पूरे हो सकते हैं। कार्य को पूर्ण करने में आज आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, और जो आप रेगुलर रूटीन में मेहनत करते हैं आज उस मेहनत में वृद्धि भी करनी पड़ सकती है, यानी कुछ ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा अर्थात अन्न का आप अनादर किसी भी परिस्थिति में आज मत करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जॉब के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो दिक्कतें थी उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, यानी नौकरी पेशा लोगों को आज कुछ बाधा और ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से संबंध सुधारने के लिए मतभेदों में कमी करने की आवश्यकता है। बढ़ता हुआ कार्यभार आपको आपके आराम में कमी का कारण बन सकता है, तो आज हो सकता है आपको आराम कम मिले, कुछ काम का दबाव ज़्यादा रहे, भागदौड़ ज़्यादा रहे, उसमें ध्यान दीजिए। ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको दैवीय कृपा दिलाएगा, भाग्य में आपके वृद्धि करेगा। आज किसी भी तरीके से परिवार में या आपके इर्द गिर्द जो छोटे बच्चे हैं उनको नाराज ना करें, उनको कुछ उपहार, कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट्स दे करके प्रसन्न रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। अतुल, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। प्रणय नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। प्रणय, मेरा नाम अतुल है और मेरी जन्म तिथि है 28 मार्च सन 1973 और जन्म का समय है रात के 9:30 बजे। जी प्रणय, मेरी नौकरी में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण मैंने पहले आपको फोन किया था, जो आपने उपाय बताए थे मैंने वो भी किए, मगर फिर भी मेरी नौकरी छूट गई है और मैं कम से कम 20 दिन से खाली हूँ। बताइए क्या करूँ। आप मुझे अपना जन्म स्थान बताएं। रामपुर। जी बिल्कुल अतुल जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। अगर मैंने आपको पहले बताया है तो ये भी ज़रूर बताया होगा कि बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश यानी तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में किसी भी जातक के लिए संघर्ष की स्थिति रहती ही है। और मैंने ये बात हमेशा कही है कि ज्योतिष एक नियमित दिनचर्या का काम है, ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि आपने मेरे से या पिछले हफ्ते आज उपाय पूछ लिया और एक दिन के अंदर में आपकी परिस्थिति बदल जाए, ऐसा नहीं होता। जो ग्रहों का प्रभाव आपको इतने वर्षों में जा कर के मिला है, उस नकारात्मकता को, उस खराब परिस्थिति को सुधारने में भी उतना ही समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ज्योतिषी हूँ तो मेरे साथ समस्याएं नहीं आती या हमारे परिवार में समस्याएं नहीं होती। ये नियमित दिनचर्या का क्रम है। आप लगातार भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते रहें, बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें, निश्चित फायदा मिलेगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं भिलवाड़ा से, भगवती जुड़ गई हैं। भगवती, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे 2 बड़ी बेटियां हैं जी, तो मैं दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि दोनों इस समय बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बार में एक ही कुंडली पर विचार किया जा सकता है। अभी एक के बारे में जान लीजिए, दूसरी कन्या के बारे में भविष्य में जानेंगे। पंडित जी, तो आप मुझे, मेरी बेटी है बड़ी वाली, उसका नाम अभिलाषा है जी, और वो सुबह 3:45 पर उसका जन्म हुआ और जन्म स्थान कोटा है। तारीख बताइए आपने। तारीख है 29 अक्टूबर 87। जी। पंडित जी, वो क्या, एक तो शारीरिक तौर से भी थोड़ी परेशान रहती है और मेंटल, और दूसरा उसकी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी वो चिंतित रहती है। उसने नेट की तैयारी कर रही है पंडित जी, तो वो आगे लेक्चरशिप करना चाहती है। जी बिल्कुल,
तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसका आगे फ्यूचर में इसकी लाइन कैसी रहेगी जॉब को लेकर के, और आगे जो मैरिज लाइफ है उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी? जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है वर्तमान समय में, और इनकी कुंडली में 2 बहुत बड़े अशुभ योग बने हुए हैं। केतु की स्थिति मंगल के साथ दूसरे भाव में, ये इनके विचार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इनकी भाषा, इनकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये बोलना नहीं चाहती इतना कर्कश, लेकिन ना चाहते हुए भी इनके मुंह से जो है अपशब्द निकल जाते हैं, जिससे इनका जो एक चरित्र चित्रण है वह किसी व्यक्ति के सामने बहुत खराब बनता है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। दूसरा, बृहस्पति का संयोग राहु के साथ, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं, ये बहुत ही अशुभ योग है। ये भी बताता है कि आपके परिवार में या इस जातक के ऊपर पितृदोष का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो सबसे पहले तो पितृदोष का निदान किया जाना चाहिए। अमावस्या की तिथि में पितृदोष के निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, वह आपको किसी योग्य आचार्य से करवा लेना चाहिए। और उसके साथ साथ मंगल, बृहस्पति और राहु केतु, इन चारों ग्रहों का जाप करा करके शांति कराएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के ये जो 2 बड़े अशुभ योग बन रहे हैं, इसने आपके बच्चे की इस कुंडली को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है। और वही समय राहु का चल रहा है, जिसमें इसके नकारात्मकता, इसके नेगेटिव इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे। तो नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गई हैं, मनीषा जुड़ गई हैं। मनीषा, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछें। 1985। फिर से बताइए तारीख। 22 जुलाई 1985। जी, समय बताएं। 6:30 बजे शाम। जी, स्थान बता दीजिए। उन्नाव। जी बताएं। मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे कोई अभी तक संतान नहीं है। मेरी शादी के 8 साल हो चुके हैं। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार पंचम भाव में संतान स्थान में राहु की स्थिति है, राहु की दशा चल रही है, और संतान से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न किसी भी व्यक्ति के लिए अकेले नहीं पूछा जाता जब तक पति पत्नी दोनों की कुंडली न देखी जाए। अगर एक व्यक्ति की कुंडली देख करके कोई फलादेश करता है तो ये बेहद अव्यवहारिक होगा। तो जब तक पति पत्नी की कुंडली से विचार ना करें तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी कुंडली से ये पता चलता है कि निश्चित तौर पे संतान की बाधा रहेगी, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ, संतान के स्थान में बैठा हुआ, और राहु की ही दशा चल रही है। और अगर कुछ उपाय करें तो निश्चित फायदा मिल सकता है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें यदि आप और आपके पतिदेव, तो निश्चित ही आपको उसमें लाभ मिलेगा। संतान गोपाल मंत्र प्रयोग की पुस्तकें धार्मिक पुस्तकों की दुकान पे बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, उसको लेकर के आपको मंत्र का प्रयोग आरंभ करना चाहिए। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय भी। लेकिन अगर दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पंडित जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग आज आप कर सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको लालच प्रलोभन देकर के अनैतिक कार्य के लिए प्रेरित करेगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, कदापि ठीक नहीं है। आपकी बुद्धि जो है वो नैतिक नियमों के विपरीत जा सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से कमी आ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पर भी क्रोध करने की स्थिति आज बनी हुई है, तो संतान पर क्रोध करने से बचना है। और उसके साथ साथ किसी भी तरीके की क्रोध या सख्ती करना संतान के लिए आज की तिथि में उचित नहीं होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज यदि आपकी आस्था, आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता तो बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें, लेकिन जाने या अनजाने तौर पर देवी देवताओं के पूजा पाठ का किसी भी तरीके से आप अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्नेह व नम्रता से काम लेने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा।
आज आपके अंदर क्रोध का भाव बहुत ज़्यादा है, इससे आपको बचना है। क्रोध का भाव प्रयोग करके दाम्पत्य सुख में आप कमी कर लेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये स्थिति आपके कारण बनी हुई है, तो अपने इस तनाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए और आगे आने वाले समय में ज़्यादा और ख़राब हो सकती है आपके दाम्पत्य सुख की स्थिति। परिवार का सुख सहयोग जो है उसकी प्राप्ति के बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी का अपमान आज मत करिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं है। मित्र के साथ घूमने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आप अपने संचय को लेकर के कुछ चिंतित हो सकते हैं। पहले से अधिक मेहनत करके आप अपने आय में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं, तो मेहनत करिए। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। धन संचय मंद गति से होने वाला है। ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन व संसाधनों का दिखावा बहुत ज्यादा न करें। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के पक्ष से भी आज का समय अनुकूल रहने वाला है। आपके अपने आजीविका संबंधी कार्य में परिवार के साथ सलाह मशवरा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साझेदारी व्यापार में लाभ प्राप्त करने के अनेक अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप अपनी जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपके सामाजिक संपर्क हैं, उसका दुरुपयोग न करें। और अब बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कुंभ राशि वाले क्या करें और क्या ना करें आज। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और कार्यक्षेत्र में बदलाव करना आज की तिथि में सरल होगा। जो लोग ट्रांसफर चाहते थे, यदि आज की तिथि में प्रयास करते हैं तो बहुत आसानी से ट्रांसफर मिल सकता है। अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा आज आपको कम करनी चाहिए। पदोन्नति की प्रतीक्षा होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आजीविका के क्षेत्र में अत्यधिक उतार चढ़ाव आज बने रहने वाले हैं। आपकी व्यस्तता जो है आजीविका से अधिक अपने पारिवारिक क्षेत्र में आज ज़्यादा रहने वाली है, तो अपने कार्यक्षेत्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार और आपके आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनादर न करें। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व पड़ोसियों से अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेतृत्व कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता रहने वाली है। आजीविका क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने के लिए आपको अपने मनोबल में वृद्धि करने की आवश्यकता है। समय के अनुकूल न होने के कारण बड़ा लेन देन करते समय आप सावधानी में रहें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धन बहुत ज्यादा उधार नहीं देना चाहिए। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय भी बेहद खास है। हम लोगों ने कल बात की कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य का दोष हो, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, तो क्या उपाय किए जाएं। आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति में है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। क्योंकि चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मन से बहुत संतुष्ट नहीं होता, सारे सुख होने के बावजूद भी मन से खुशी नहीं आती। चंद्रमा जो है परिवार में माता का कारक होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अचानक जो है ऑटोमेटिक माता का स्वास्थ्य जो है लगातार खराब रहेगा। माता बहुत ज्यादा दुख में रहेगी और जिस जातक की माता दुख में रहेगी वह व्यक्ति स्वयं सुखी नहीं हो सकता। तो आज चंद्र दोष निवारण के कुछ उपाय बताता हूं। चंद्रमा के नीच अथवा मंद स्थिति में होने पर शंख का दान कर लेना बहुत उत्तम बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में। इसके अलावा सफेद वस्त्र, चांदी, चावल और भात यानी पके हुए चावल का दान करना, दूध का दान करना, पीड़ित चंद्रमा जिन लोगों की कुंडली में है ऐसे लोगों को इन चीज़ों का दान करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जल दान करना अर्थात प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना भी चंद्रमा की विपरीत दशा में सुधार करता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको चंद्रमा से संबंधित रत्न मोती का दान भी करना चाहिए। सोमवार के दिन आप ये दान कर सकते हैं, रत्न हो या उससे संबंधित पदार्थ हो, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि दिन सोमवार हो और संध्या काल में यदि आप दान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं के दान के लिए महिलाओं को ही सबसे ज्यादा सुपात्र बताया गया है। अतः दान किसी महिला को यदि आप करते हैं तो और अच्छा फायदा मिल सकता है। महिला कोई न मिले तो आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको सोमवार के दिन का व्रत भी करना चाहिए। गाय को अपने हाथ से गुथा हुआ आटा यानी आटा गूंथ करके वह आटे में कुछ थोड़ा सा मीठा मिला करके या चीनी रख करके, गुड़ रख करके अगर आप अपने हाथ से गाय को खिलाते हैं तो फायदा मिलता है। कौवे को भात और चीनी मिला करके यानी पके हुए चावल में चीनी और थोड़े से देसी घी डाल करके कौवे के लिए कहीं खुले स्थान पर रखते हैं तो फायदा मिलता है। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को दूध में बनी हुई खीर का आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सेवा धर्म करने से भी चंद्रमा की दशा में सुधार होता है, यानी लोगों की सेवा करने से, खासतौर पर वृद्ध महिलाओं की सेवा करने से भी चंद्रमा की स्थिति में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो चंद्रमा की जो विपरीत दशा है उसमें सुधार अगर आप करना चाहते हैं तो सेवा अवश्य करना चाहिए। इसके लिए माता या माता के समान कोई वृद्ध महिला अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए चंद्रमा के दोष के निवारण के लिए, आइए मैं आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति को देर रात तक जागना नहीं चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो। रात्रि के समय में घूमने फिरने तथा यात्रा करने से बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां चंद्रदेव की रोशनी जो है वह आती हो। आपको ऐसे स्थान पर शयन करने की व्यवस्था रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, यानी जो खराब पानी है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भर करके यदि आप अपने घर में रखते हैं, अपने सोने के कमरे में रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं तो फायदा मिलता है। वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन मीठा दूध नहीं आपको ग्रहण करना है, खुद आपको पीना नहीं है दूध में चीनी मिला करके, या किसी भी तरीके से दूध की चीजें आप स्वयं यूज में ना लें। सफेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में लगा करके उनकी देखभाल, उनकी सेवा करने से चंद्रदोष में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये तो बातें हो गई क्या करनी चाहिए, अब क्या नहीं करना, आइए ये भी जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार चंद्रमा कमजोर अथवा पीड़ित होने पर व्यक्ति को प्रतिदिन दूध नहीं पीना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, सुगंध नहीं लगाना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह अशुभ स्थिति में और आप उसके और चीजों को प्रयोग करके उसको बलि करते हैं तो उसकी जो नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी है वो और आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, आपको और नुकसान करेगी। आइए चंद्रमा का मूल मंत्र बताता हूं जिसका जाप करके आप चंद्रदोष को दूर कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः, यह चंद्रमा का मूल मंत्र है, इसका 108 बार जाप किया जाना चाहिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी आपको चंद्र के दोषों में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।